स्टेटमेंट वजीर ख़जाना की मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि IMF हैरान है कि 14 माह में मईशत कैसे संभल गई है। आप भी हैरान हैं और अवाम भी इस पे हैरान हो या थोड़ा बहुत आप परेशान ज़्यादा हो ले? वो इतने हैरान हुए हैं कि डंडा लेकर इनके सर पे आके बैठ गए हैं। इस तरह कभी नहीं होता कि आप सितंबर में प्रोग्राम आपका हो 24-25 सितंबर को और 2 महीने बाद वो आके आपसे पूछे हाँ जी क्या किया आपने, जबकि क्वार्टरली रिव्यू होते हैं, बल्कि एनुअली होते हैं मोस्टली तो। लेकिन ये हमारे अपने करतूत हैं। हमने जितने IMF के प्रोग्राम लिए उसमें हमने इसी तरह किया है, वादे करके आते हैं और बाद में मुकर जाते हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने फरमाया कि जो बातचीत है ये इत्मीनान साजी से इसमें मदद मिलती है। यही गलतफहमी है उनकी कि आप गुफ्तगू से, बहाने से, इधर उधर की सुना के बात कर लेंगे। आप जब अमली इक़दामात करेंगे उससे इत्मीनान साजी होगी। IMF को बताएंगे ये हमने ये ठीक किया है, ये किया है, ये किया है, वो कहेंगे गुड, वी आर सेटिस्फाइड, हम बिल्कुल इस पर मुतमईन हैं। लेकिन वो बिल्कुल मुतमईन नहीं है। जिस प्रेस रिलीज़ पे रात अली परवेज़ मलिक साहब को भी मैं सुन रहा था और वो भी बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे, देखिए जी IMF की प्रेस रिलीज़ खुद बता रही है कि हमने कितना अच्छा काम किया है। मैंने वो प्रेस रिलीज़ को 10 दफ़ा पढ़ी, मैंने देखा कि इसमें कहीं उन्होंने अप्रिशिएट किया हो, कहीं सेटिस्फेक्शन का इजहार किया हो, इत्मीनान का लफ्ज़ यूज़ हुआ हो, कोई और इस किस्म की बात जहाँ क्रेडिट दिया हो किसी चीज़ का। नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। उसमें जो 2 कह ले के खूबसूरत बातें जो गवर्नमेंट जिसको अपने तरफ हक में कह सकती है वो है, एक उन्होंने कहा जी तामीरी गुफ्तगू हुई, दूसरा हुआ कि हुकूमत की यकीन दहानी से हमारी हौसला अफजाई हुई। अब हुकूमत किस चीज़ की यकीन दहानी करा रही है? आपका IMF का मायदा तो पहले हो गया, यकीन दहानियाँ सारी हो चुकी हैं, अब कौन सी यकीन दहानी कराई है? ये वज़ीर ख़जाना साहब ये भी बता देते, जो इतनी अच्छी वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है कि किस चीज़ की यकीन दहानी हमने करवाई है। देखिए उन्होंने सिंपल सी बात की है, उन्होंने को जो भी टारगेट या दिए थे कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो इन्होंने पूरी की हो और IMF ये कहे कि जी हाँ ये इस पे आप ठीक जा रहे हैं। नॉट अ सिंगल थिंग। 40 शराइत है, 40 में से एक पे भी उन्होंने इनको अप्रिशिएट नहीं किया। और उसके बाद पंजाब हुकूमत तो सरप्लस में है। राव साहब ऐसे ना करें, हुकूमत कह रही है सरप्लस में है पंजाब गवर्नमेंट। जी बिल्कुल सरप्लस में है और वो इसीलिए तो दौरे कर रहे हैं ना, डॉलर वाफर आ गए हैं इसलिए वो अपना दौरे शौरे कर लेते हैं बीच में, वरना उन्होंने तो जाने नहीं था, वरना शायद टांगे की सवारी करते, प्रोटोकॉल भी छोड़ देते वो, या पैदल साइकिल पे फिर रहे होते। पैसे आए हैं तो इसलिए तो वो गुमशुम आए इधर उधर इस मौसम में, स्मोक से बचने के लिए चले गए। बात यह है कि उन्होंने रिफॉर्म की कोशिशें, उन्होंने कहा जी हो रही हैं, बड़ी बात है जी, रिफॉर्म की कोशिश हो रही हैं, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, हुई ये नहीं उन्होंने कहा कि हो गई हैं, ठीक है। सस्टेनेबल और मजबूत स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल ग्रोथ की ज़रूरत है, उन्होंने ये नहीं कहा हो गई है, ठीक है। उन्होंने जो एग्री किया उन्होंने आपस में कि जी क्या क्या करना है, अब नया एजेंडा जो है, सूबों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जाए, टैक्स नेट जो है वो पोटेंशियल उसका वो बढ़ाया जाए और उसको अंदर लाया जाए, माकूल फिजिकल एंड मॉनिटरी पॉलिसी चाहिए। इसका मतलब है अभी तक माकूल नहीं है, इसलिए तो डिमांड आ रही है कि ये गवर्नमेंट ने कहा जी हाँ माकूल करेंगे, तो इसका मतलब है अभी तक नहीं की। तो आपने किया क्या है? बात यह कि एनर्जी सेक्टर उसी तरह से मौजूद है, उसमें कुछ नहीं आपने किया। निजकारी पे आपका मजाक उड़ रहा है PIA के, उसके बाद आपने क्या किया आप देख लें, ठीक है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आपने कुछ नहीं किया। ज़रूरी टैक्स के ऊपर पंजाब ने थोड़ा सा वो किया है, लॉ शा बनाया, उसके ऊपर भी वो उस तरह से जो मुतमिन नहीं है। स्टेट इंटरवेंशन वो कहते हैं कम से कम करें, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करें। तो स्टेट इंटरवेंशन कैसे कम होगी जब हम ना प्राइवेटाइजेशन कर पा रहे हैं, ना आप स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को ले ऑफ करना चाह रहे हैं, उनके ना स्टाफ्स को ना उनके खर्चात कम कर रहे हैं। 1000 अरब रुपया तो आपका सीधा सीधा उधर जाता है, टैक्स आप नहीं बढ़ा रहे। तो किसके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उन्होंने कहा है कि जी हम अगले साल के पहले क्वार्टर में दोबारा आएंगे। मीनवाइल हम ये जो आपसे डिस्कशन करके जा रहे हैं, ये हम रिपोर्ट पेश करेंगे अपने बोर्ड को कि हमारी क्या बात हुई आपसे 3 महीने बाद, और वो बोर्ड फिर फैसला करेगा कि आपके साथ हमने अगली दफ़ा रिव्यू करना है या आपको खुदा हाफिज़ कह देना है। तो ये अब बड़ी सीरियस चीज़ है। मेरा ख्याल है कि कोई बहुत अच्छी मीटिंग्स ये नहीं रही और इसके लिए हमें मज़ीद मुश्किलात के लिए तैयार रहना चाहिए। मिनी बजट आ जाना है,
ये उसको मानेंगे नहीं, लेकिन देंगे बजट, मनी बजट। राइट। राव साहब, आपको क्या लगता है ये जो फुटेजेस कल दिखाई गई हैं, ये अब अदालत के अंदर भी अता तारड़ साहब कह रहे हैं हमने पेश कर दी हैं, तो ये इनफ होगा इस मामले की संजीदगी को लेकर, या ये भी एक मौक़िफ़ के तौर पर जब दिल करता है हुकूमत का तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने ले आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हुकूमत की संजीदगी इसमें? मेरा ख्याल है जो दो अहम फरीक हैं इसमें, वो तो 9 मई से बहुत आगे निकल गए हैं। ये वाक़या सानहा अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन आप देखते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या इमरान खान है, ये जब हुकूमत की तरफ से बयान आता है तो कोई रिएक्ट कर देते हैं PTI वाले, वरना उधर दोनों तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात बड़े अरसे से मैं सुन नहीं रहा कि कोई बात की गई हो उधर से और इधर से कोई जवाब दिया गया उसका। तो ये मामला मेरा ख्याल है उससे कोई ये कंटेंशन अब उस तरह से नहीं रही कि शायद कुछ और चीज़ें उसमें आ गई हैं या वो कंटेंशन हो गई है। जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, इस हवाले से कोई दो राय नहीं है। इस साने के हवाले से जिन पे इल्ज़ाम है वो भी उसकी तहकीकात और उसके फ्री ट्रायल और कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात करते जो भी उसमें मुलव्वस हैं। मोडेलिटीज़ कैसे होंगी, उसकी तय कैसे होगा, मुलव्वस कौन है, वो ट्रायल से होगा ऑब्वियसली और सबूतों से होगा। तो अगर 18 माह में कोई ऐसे सबूत पेश नहीं किए जा सके, कल जज साहब का जो फैसला था उसमें देखा, इमरान खान साहब की हद तक उनको मुलव्वस करने की हद तक उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा। उन्होंने कहा जी तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है इनके पास, जो कुछ मेरे सामने इन्होंने रखा है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने करवाया या वो मुलव्वस थे। एलिबाई फिर है जो होती है, वो कहते हैं जी मैं तो कस्टडी में था रेंजर्स की या नैब की जिस वक्त ये सारे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, उन्होंने बयानात दिए हैं, उनको आप लिंक कर लें। बात यह है कि ज़िम्मेदारों का ऐलान करना और ज़िम्मेदारों का तयन करना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ऐलान हम 1000 बार सुन चुके हैं और वीडियोस का भी सुन चुके हैं, वीडियोस आती भी हैं फिर चली जाती हैं, फिर खामोशी छा जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो ऐलान करते हैं हमारे वज़ीर साहब, कल जो उन्होंने ऐलान किया, एक नया ट्रेंड आया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा, वो वीडियो पैगाम था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम उसको देते हैं, अकेले बैठते हैं, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराते हैं, ना कोई जर्नलिस्ट होता है, और वो उसके बाद उसके फुटेजेस वगैरह दे देते हैं कि ये चलाएं आप बैठ के, और हम मेरा बयान साथ चलाएं और साथ ये टिकर चलाएं आप। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई? जिस इशू के ऊपर आप इतने कन्विंस्ड हैं, आपके पास CCTV फुटेज है, आप कहते हैं सबूतों के अंबार हैं, वो आप सहाफ़ियों के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। इतना आप में हिम्मत या हौसला नहीं है, या आपको इत्मीनान नहीं है अपने आप के ऊपर। आप सहाफ़ियों को बुलाएं ना, आप भले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिक्सिंग कर लें, जैसे अपने मनपसंद सहाफ़ी बुला लें जिनसे आपको है कि कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो बात तो ज़रा करनी है, तगड़ी करके करें, मजाक तो ना बनाए ना इस चीज़ का। ये अब दूसरा मामला है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा या उधर होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में एक पड़ा है केस उसका। पहली बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल से कोई नहीं रोका, उन्होंने कहा ट्रायल आप करें, फैसला नहीं सुनाना। तो ट्रायल तो हो रहा है, ट्रायल होना भी चाहिए। दूसरी बात ये, अब आईनी बेंच आपने बना लिए, आपके पसंदीदा लोग आ गए, उनको कहें कि फैसला करें, इसका ख़त्म करें ये कज़िया। बयान देने से ये मसले हल होंगे इस तरह से? अगर ये कज़िया हल नहीं होता, इसको अगर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हुकूमत इसको मज़ीद मजाक बनाएगी इस चीज़ का, बजाय इसके कि एक सीरियस एफर्ट हो, सीरियस ट्रायल हो, जो भी जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाए। अमेरिका का हम हवाला देते हैं, उन्होंने ट्रायल किया, सज़ा दी, टाइमली सारी चीज़ें की, उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे करके उनके। आपकी प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, उससे भी तो पूछ लेना कभी बुला के। CCTV फुटेजेस और सबूत की बातें करते हैं, प्रोसिक्यूशन से तो पूछे। जज कहता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं, आप कहते हैं जी हमने सारी साजिश पकड़ ली थी सारी, लेकिन उन्होंने पूछा ऊपर बताया था आपने कि साजिश पकड़ ली है? उन्होंने कहा जी ऊपर नहीं बताया हमने। तो फिर क्यों होने दिया भाई इसको? अगर आपको पता था पहले से, आपने साजिश भी पकड़ ली थी, तो फिर खामोश क्यों बैठे रहे आप? तो इसका मतलब आप भी मुलव्वस हैं। राइट, यू लेट इट हैपन, तो उसका पर्पस होगा ना, अगर इफ़ यू लेट इट हैपन। तो इसलिए खुदारा ये सानहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका मजाक ना बनाएं इस तरह से करके अपने सियासी मकासद के लिए। ये एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उसको एज़ फौजदारी मुकदमे के तौर पे ट्रायल उसका उसी तरह से होना चाहिए। बयान देने से, TV पे फुटेजेस चलाने से, उससे ये मसला हल नहीं होगा।